हेलो दोस्तों, वेलकम टू गुप्ता जी टेक्निकल। स्वागत है आप सभी का गुप्ता जी टेक्निकल के एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं केमिस्ट्री के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके एंट्रेंस एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ऐसे प्रश्न जो है आपके एंट्रेंस एग्जाम में बहुत बार पूछे जा चुके हैं और यही प्रश्न आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछता भी है। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को करना शुरू करते हैं। तो हमारा यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि हमारा जो पहला प्रश्न है वो है, निम्न में से कौन सा उसी समूह में है जिसमें सी है। यानी कि सिलिकॉन, सोडियम, एफ और बी, यानी SiNaF और बी, ये कौन है जो कार्बन के साथ है। यानी कि यहाँ पे लिखा हुआ है निम्न में से कौन है जो उसी समूह में है जिसमें सी है, यानी कि कार्बन है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी Si, यानी सिलिकॉन। ठीक है, सिलिकॉन उसी समूह में है जिसमें कौन है, कार्बन है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन के गैसीय मिश्रण को कहते हैं। देखिए यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन गैस के जो मिश्रण है उसको हम लोग क्या बोलते हैं। तो जब हम लोग कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन को जब हमें मिलाते हैं तो हमें वायु अंगार गैस प्राप्त होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्या मिलता है, वायु अंगार गैस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस किरण की आयनन क्षमता सबसे अधिक होती है। देखिए यहाँ पे दिए हुए अल्फा किरणें, बीटा किरणें, गामा किरणें और इनमें से कोई नहीं। तो बताना है कि किस किरण की जो आयनन क्षमता होती है वो सबसे अधिक होती है, अल्फा किरणों की, बीटा किरणों की या फिर गामा किरणों की, या फिर इन तीनों में से किसी किरणों की नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अल्फा किरणों की। अल्फा किरणों की जो आयनन क्षमता होती है वो बीटा और गामा किरणों से अधिक होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है, पीतल एक मिश्र धातु है। पीतल जो है एक मिश्र धातु है, तो उसे किस किस मतलब कौन कौन से धातु को मिला करके बनाया जाता है। लोहे और तांबे के मिश्रण से बनाया जाता है, या फिर तांबे और जस्ते के मिश्रण से, या फिर तांबे और निकल के मिश्रण से, या तांबे और एल्युमिनियम के मिश्रण से। किसके मिश्रण से पीतल को तैयार किया जाता है। तो पीतल तैयार करने के लिए तांबे और जस्ते का मिश्रण, तांबे और जस्ते के मिश्रण से पीतल बनता है। ठीक है, पीतल जो है तांबे और जस्ते का मिश्रण है, मिश्र धातु है। आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से लेविस अम्ल है। देखिए HCl, H2O, निर्जलीय AlCl3 या C2H4, इन सभी में से कौन लेविस अम्ल है। HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2 यानी जल, निर्जलीय AlCl3 या फिर एथेन यानी C2H4। तो लेविस अम्ल इनमें से कौन है, तो लेविस अम्ल है इनमें से निर्जल AlCl3, यानी ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है, एसटीपी पर 88 ग्राम CO2 का आयतन होता है। जो एसटीपी है, एसटीपी है उस पर 88 ग्राम CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड का आयतन कितना होगा। 22.4 लीटर, 8.4 लीटर, 44.8 लीटर या फिर 88.8 लीटर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 44.8 लीटर। कितना होगा, ऑप्शन नंबर सी यानी 44.8 लीटर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है, तत्व 17 ऑक्सीजन बेस 8 के लिए न्यूट्रॉनों की संख्या।
यानी तत्व जो है 17 O यानी ऑक्सीजन बेस 8 यानी 8 के लिए न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी यानी 9। 17 O यानी ऑक्सीजन बेस 8 यानी 8 के लिए न्यूट्रॉनों की जो संख्या होगी वो कितनी होगी? 9। इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है, शुष्क बर्फ है। देखिए, ऑप्शन नंबर ए है बिना जल के ठोस बर्फ, ऑप्शन नंबर बी है ठोस SO2, ऑप्शन नंबर सी है ठोस CO2 और ऑप्शन नंबर डी है ठोस बेंजीन। इन चारों में से कौन शुष्क बर्फ है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी ठोस CO2। ठोस CO2 क्या है? एक शुष्क बर्फ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन यौगिक एल्केन नहीं है? देखिए, CH4, C2H6, C2H6 ऑप्शन दो बार दिया हुआ है, C4H10। ऑप्शन नंबर ए क्या है? CH4, ऑप्शन नंबर बी है C2H6, ऑप्शन नंबर सी दे दिया है, रिपीट कर दिया है C2H6 और ऑप्शन नंबर डी है C4H10। इन चारों में से कौन जो है, कौन यौगिक जो है एल्केन नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी या बी भी बोल सकते हैं, दोनों ऑप्शन एक ही दे दिए हुए हैं। ये जो है एल्केन नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है, अस्थायी कठोरता दूर करने के लिए प्रयुक्त यौगिक है। जो अस्थायी कठोरता होती है उसको दूर करने के लिए कौन सी यौगिक उपयोग में लाई जाती है? CaCO3, Na2CO3 या फिर MgCO3 या फिर ZnCO3। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी Na2CO3। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है, XeFe6 अणु की आकृति है, यानी XeFe6 जो अणु है उसकी आकृति है यानी कैसी है? अष्टफलकीय, पंचभुजीय या द्विपिरामिडीज या फिर विशिष्ट अष्टफलकीय या फिर चतुष्फलकीय। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी यानी विकृति अष्टफलकीय। XeFe6 अणु की आकृति कैसी है? विकृति अष्टफलकीय। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके नाभिक में कोई न्यूट्रॉन नहीं होता? देखिए, 1H1, 1D2, 1T3 और 2He4। इन चारों में से किसके नाभिक में कोई भी न्यूट्रॉन नहीं होता? नाभिक समझते हैं, नाभिक सेंटर जो होता है, बीच का जो सेंटर होता है उसको हम लोग नाभिक बोलते हैं। तो किसके नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होता है? यानी कि केवल प्रोटॉन ही होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी यानी 1T3। 1T3। आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है, एरोमेटिक यौगिक का मुख्य स्रोत है। जो एरोमेटिक यौगिक है उसका मुख्य स्रोत क्या है? ए फल, बी विंटर ग्रीन तेल या फिर सी पेट्रोलियम और डी चीटी। तो एरोमेटिक यौगिक का मुख्य स्रोत क्या है? तो एरोमेटिक यौगिक का मुख्य स्रोत है पेट्रोलियम। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। एरोमेटिक यौगिक का मुख्य स्रोत क्या है? पेट्रोलियम। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, टेरिलीन होता है। जो टेरिलीन है वो होता है, क्या होता है? पॉलीएस्टर, पॉलीईथर, पॉलीएमाइड या फिर लंबी श्रृंखला के हाइड्रोकार्बन। तो जो टेरिलीन होता है वो होता है पॉलीएस्टर यानी ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और
जिस भी दोस्त की इस वीडियो की ज़रूरत हो उसके पास ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। और अगर आप भी एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो यूपी बिहार झारखंड ऑल स्टेट पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी बिल्कुल फ्री में करना चाहते हैं तो हमारे चैनल गुप्ता जी टेक्निकल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।